क्या प्याज लहसुन खाते हुए कंठी पहन सकते हैं? क्या बिना गुरु दीक्षा के कंठी पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? किसको कंठी पहनना चाहिए, किसको कंठी नहीं पहनना चाहिए? कब कंठी को धारण करना चाहिए और इसके क्या-क्या नियम होते हैं? इस प्रकार के अनेक प्रश्न हर संडे हमारे पास आते हैं, तो इस वीडियो में हम उस सब का उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड जो क्वेश्चन है वो है, क्या प्याज लहसुन खाते हुए कंठी को पहना जा सकता है? तो अगर आप सीधे सीधे हमसे ये पूछेंगे कि क्या प्याज लहसुन खाते हुए कंठी पहनना चाहिए, तो इसका उत्तर आएगा नहीं। हमको प्याज लहसुन अगर हम खाते हैं तो हम कंठी धारण करने के अधिकारी नहीं हैं, हम कंठी धारण करने के योग्य नहीं हैं। और कई लोग इसको इतना मुद्दा बनाते हैं कि हम प्याज लहसुन भी खाते हैं और कंठी भी धारण करना चाहते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भगवान भी तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या तुम मेरे लिए इतने सीरियस नहीं हो सकते कि तुम प्याज लहसुन को छोड़ दो। अगर हमको कृष्ण में और प्याज लहसुन में किसी एक को चुनना पड़े तो हम किसको चुनेंगे? प्याज लहसुन को। ये हमारी स्थिति है। इसीलिए अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं तो हम कंठी पहनने के योग्य नहीं है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अगर हम तो प्याज लहसुन खाने में डिटैच्ड है, हमारा अटैचमेंट नहीं, हमारी आसक्ति नहीं प्याज लहसुन खाने में, लेकिन कभी कभार परिस्थिति ऐसी हो जाती है, जैसे मान लो कोई हॉस्टल में रहता है या घर वाले नहीं चलने देते, तो हम दुनिया भर को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते। वो हमारे हृदय की जानते हैं कि हम प्याज लहसुन खाने में आसक्त हैं, अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं या ये हमारी मजबूरी है। अब अगर ये केस है कि हमारी मजबूरी है, हम किसी प्रेशर में है, हॉस्टल में रहते हैं या इस तरीके की कोई मजबूरी है कि हमको प्याज लहसुन खाना पड़ रहा है, तो उस केस में आप प्याज लहसुन खाते हुए भी कंठी को धारण कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही विनम्रता के साथ, इस भाव से कि आगे चल करके जब भी मेरी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं प्याज लहसुन जरूर छोड़ दूंगी। ये आपके मन में भावना होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात यह है कि क्या प्याज लहसुन खाते हुए कंठी पहनी जा सकती है? नहीं पहनी जा सकती, लेकिन अगर मजबूरी है कि खाना ही पड़ रहा है तो इस केस में फिर पहन लेना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं कब शरीर चला जाए। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य देह दुर्लभ है और उसमें भी क्षण भंगुर है, यानी इसका एक क्षण का भी ठिकाना नहीं है। और सोचिए, जब भगवान बिना तुलसी पत्र के भोग नहीं स्वीकार करते हैं, भोजन नहीं स्वीकार करते हैं, तो हमको कैसे स्वीकार कर लेंगे? इसलिए फिर कंठी उस केस में हमको पहन लेना चाहिए और कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कि आप ऐसी कृपा करो कि हम आगे इस लायक बन जाएं कि हम प्याज लहसुन छोड़ दें। अब दूसरा प्रश्न आता है, क्या बिना गुरु दीक्षा के भी कंठी पहनी जा सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिना गुरु दीक्षा के भी कंठी को पहना जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप दीक्षित हैं, आपका किन्हीं गुरु महाराज से चरणाश्रय हुआ है या नहीं हुआ है, तो भी आप कंठी को पहन सकते हैं। साथ ही विशेष नियम यह है कि आप जब कंठी पहनते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए, तो आपको और अधिक मोटिवेशन मिलेगा कंठी के नियमों को पालन करने में। अब प्रश्न आता है कि कंठी पहनने के क्या क्या नियम है? तो ये 4 नियम सबको फॉलो करना चाहिए अगर कोई कंठी पहनना चाहता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग का वास इन 4 कामों में होता है, और जब हम ये 4 कामों को छोड़ देते हैं तब हम कंठी पहनने के अधिकारी हो जाते हैं। द्यूतम यानी सबसे पहले जुआ, अगर कोई जुआ खेलता है वो कंठी पहनने का अधिकारी नहीं है, तो जुआ खेलना छोड़ना होगा। भले ही वो ताश खेलता हो, मोबाइल पर पैसे लगाता हो, वो जुए के ही रूप हैं। तो अगर कोई जुआ खेलता है वो कंठी धारण नहीं कर सकता। द्यूतम पानम, अगर किसी भी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि कैफीन का नशा भी कोई करता है, वो कंठी धारण नहीं कर सकता। द्यूतम पानम स्त्रिया, अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, अवैध संग करता है, देन उसको भी कंठी धारण नहीं करना चाहिए, यानी उसका अधिकारी नहीं है। और सुना, अगर वो नॉनवेज खाता है, मान लीजिए वो उसके घर में नॉनवेज बनता है या वो नॉनवेज खाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमको कंठी धारण नहीं करना चाहिए। नॉनवेज बनाते हैं या फिर हम नॉनवेज खाते हैं, तो इस केस में भी कंठी को नहीं पहनना चाहिए। तो ये तो हो गई नियमों की बात। ये 4 नियम है और 4 नियमों का पालन सबको करना चाहिए। तभी वास्तविकता तो ये है कि ये 4 नियम तो इंसान कहलाने योग्य व्यक्ति तभी है जब वो इन 4 नियमों का पालन करता है। अब प्रश्न आता है कि कंठी को कब धारण करना चाहिए?
तो सुबह से शीघ्रम, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको कंठी को धारण करना चाहिए। क्या विधि है कंठी धारण करने की? कंठी धारण करने की विधि है, जब कंठी आपके घर में आती है, अब आपके शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु आदि हैं तो उनसे स्पर्श करके हम कंठी पहन सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम भगवान को कंठी ऑफर करके फिर अपने हाथ से ही कंठी को धारण कर सकते हैं। और उस समय धारण करने के बाद एक माला कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमको करना चाहिए। तो ये हो गए कंठी पहनने के नियम। अब प्रश्न आता है, क्या कंठी को कभी उतार देना चाहिए? रात में उतारना चाहिए, वॉशरूम जाते समय उतारना चाहिए, क्या ऐसा है? नहीं, कंठी को कभी भी नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब कहाँ कैसे आ जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए चाहे आप शमशान में जाएं, सूतक की स्थिति में हो या पीरियड्स हो या कोई भी अवस्था क्यों ना हो, कभी भी कंठी को नहीं उतारना चाहिए। तुलसी तो हमको पवित्र करने वाली है, कभी अपवित्र नहीं होती। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमको कंठी को नहीं उतारना है, हर परिस्थिति में कंठी को पहने रहना है। अब एक बात और आती है, ये तो हो गई कि कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कितने राउंड की पहनना चाहिए। तो इसका कोई शास्त्रीय नियम नहीं है, लेकिन एक होता है कि हर वैष्णव संप्रदाय में कुछ नियम होते हैं। तो जो दीक्षित भक्त होते हैं वो साधारणतः 3 राउंड की कंठी पहनते हैं, और जो दीक्षित नहीं है वो 2 राउंड की या 1 राउंड की कंठी पहनते हैं, ऐसा वैष्णवों का मत है। और सबसे विशेष बात, अगर हम कंठी को पहन रहे हैं तो जो सबसे विशेष नियम है वो ये है कि कंठी की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आचरण में इतनी शुद्धि लाना पड़ेगी। हम देखते हैं आजकल चूंकि फैशन चल पड़ा है, ट्रेंड चल पड़ा है कंठी पहनने का, तो बहुत सारे युवा लड़के लड़कियां वो कंठी पहन लेते हैं। फिर आप उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करिए, फेसबुक प्रोफाइल चेक करिए, फिर देखिए उनका आचरण। तो लोग क्या कहेंगे, कंठी पहनने वाले लोग ऐसे होते हैं, देखो इनकी फेसबुक प्रोफाइल देखो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो। तो हमारा आचरण जब हम कंठी पहनते हैं तो ऐसा होना चाहिए जिससे कंठी की बदनामी ना होगी, देखो कंठी पहनते हैं और ऐसा इनका आचरण है। तो हमारे आचरण में इतनी शुद्धि हो जाए, इतनी दृढ़ता हमारे आचरण में आ जाए कि कोई व्यक्ति कंठी पर उंगली ना उठा सके। कंठी पहने हैं और आप गलत आचरण करते हैं, गलत कामों में जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने क्या किया, कंठी की मर्यादा को तोड़ा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब हम कंठी पहन रहे हैं तो हमारी वजह से कंठी की बदनामी ना हो। भगवान के शरण में रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हे भगवान, हे कृष्णा, हम हमेशा इन नियमों का पालन कर पाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके और भी प्रश्न हैं, आप हमारे अष्टसखी प्रीचिंग गीता क्लास से कनेक्ट हो सकती हैं अगर आप लेडी हैं, क्योंकि ये केवल लड़कियों और महिलाओं के लिए है। तो नीचे स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आप पर डे 9 से 9:30 रात में गीता क्लास लेना चाहते हैं देन इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।